So now we have understood that how to use the addition theorem if we have two events. So what is the application of addition theorem if we have three events? That again we will understand with the help of an example. Here we have a number was drawn at random from the number 1 to 50. What is the probability that it will be a multiple of 2 or 3 or 10? Right? So first we will write the three events. Since the question is written in such a way that we have one number which is a multiple of 2, one number which is a multiple of 3, and one number which is a multiple of 10. So that means we have three events. We want to draw one number, and if any of these three happens, that will be a success for us. So first we will write what are these three events. Probability of A is getting a number which is a multiple of 2. Right? So probability of getting a number PB is equal to probability of getting a number which is a multiple of 3. PC is the probability of getting a number which is a multiple of 10. So these are the three events, and we want to know that what is the probability that it will be a multiple of 2 or 3 or 10. क्या चांस है कि एक नंबर हम ड्रॉ करेंगे फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ 1 to 50 और वो जो नंबर होगा वो या तो 2 का मल्टीपल होगा या 3 का मल्टीपल होगा या 10 का मल्टीपल होगा. सो वी हैव P, A और B और C. इन तीनों में से किसी एक का भी होना हमारे लिए सक्सेस है. लेकिन हम ये देख सकते हैं कि ये तीनों जो इवेंट्स हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हैं, क्योंकि ऐसे कुछ नंबर्स हैं इस 1 to 50 की लिस्ट में जो 2 और 3 दोनों के भी मल्टीपल्स हैं. ऐसे भी नंबर हैं जो 3 और 10 दोनों के मल्टीपल्स हैं, और ऐसे भी नंबर्स हैं जो 10 और 2 दोनों के मल्टीपल्स हैं. दैट मीन्स दीज थ्री इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. तो यहाँ पे हम जब एडिशन थ्योरम लिखेंगे, दैट विल बी द एडिशन थ्योरम फॉर थ्री इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. सो वी विल राइट PA प्लस PB प्लस PC माइनस PAB माइनस PBC माइनस PCA and plus PABC. इस थ्योरम की डेरिवेशन हम ऑलरेडी समझ चुके हैं. ऐसा हम क्यों करते हैं हम ये देख चुके हैं. क्योंकि तीन इवेंट हैं तो किसी एक का भी होना हमारे लिए सक्सेस है. तो एक के साथ साथ दो भी हो सकते हैं, वो भी सक्सेस है, क्योंकि एक तो हो ही रहा है तो दो हो गए तो सक्सेस माना जाएगा. और अगर ये तीनों एक साथ हो जाएं तो भी वो सक्सेस माना जाएगा. लेकिन इन सभी चांसेस को हमें केवल एक ही बार जोड़ना है. तो जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A, B और C तीनों को ऐड कर देते हैं तो इसमें AB के होने के, BC के होने के, CA के होने के चांसेस और ABC के होने के चांसेस 2 बार या 3 बार जुड़ जाते हैं. ठीक है, तो 2 बार क्या जुड़ जाता है, A और B के होने का चांस 2 बार जुड़ जाता है, B और C के होने का चांस 2 बार जुड़ जाता है, और C और A होने का चांस 2 बार जुड़ जाता है, और A, B, C के होने का चांस 3 बार जुड़ जाता है. राइट. तो इसलिए हमें क्या करना है कि इन सबको माइनस करना है. तो जब हम माइनस करेंगे एक एक बार AB को, BC को और CA को, तो एक एक बार तो हमने माइनस कर दिया, लेकिन जैसे हम इन्हें माइनस करते हैं तो पूरा ABC जो कॉमन एरिया है वो भी पूरी तरह से माइनस हो जाता है. तो वो एक बार भी इंक्लूड नहीं हुआ, इसलिए उसको एक बार फिर से इंक्लूड करते हैं. ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ में बता रही हूँ क्योंकि हम इसका डिस्कशन डिटेल में पहले कर चुके हैं. सो दिस इज द एडिशन थ्योरम इन केस ऑफ 3
इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब अपने क्वेश्चन के हिसाब से हम देखते हैं कि ए क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2। तो 2 के मल्टीपल 1 से 50 तक के नंबर्स में 25 होंगे। हमें पता है कि ऑल द इवन नंबर्स आर द मल्टीपल्स ऑफ 2। सो वी हैव 25 सच नंबर्स एंड द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स आर 50 प्लस PB। B is what? Getting a number which is a multiple of 3। 3 के मल्टीपल कितने हैं? 30 तक तो 10 होंगे, क्योंकि हमें पता है कि 3 की टेबल में 30 तक आपके 10 नंबर्स आते हैं। तो 10 आर द मल्टीपल्स टिल 30। उसके बाद 33, 36, 39, 42, 45, देन 48। ठीक है, तो उसके बाद वाला नंबर जो 51 आ जाएगा वो नेक्स्ट चला जाएगा, 50 से आगे चला जाएगा, हमें 50 तक ही देखना है। तो 10 नंबर तो वो जो 30 तक आए थे और 6 और ऐसे आ गए जो 3 के मल्टीपल्स हैं। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 16। सो 16 डिवाइडेड बाय 50। ये ऐसे नंबर्स हैं जो 3 के मल्टीपल्स हैं। फिर 10 के मल्टीपल्स हमेशा जो 10 के लास्ट में 0 आती है वही होते हैं। तो यहाँ पे कितने हैं? 10, 20, 30, 40 एंड 50। सो वी हैव 5 मल्टीपल्स ऑफ 10। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज तो हमने लिख ली। अब जो कॉमन वैल्यूज जो ज़्यादा बार इंक्लूड हो गई हैं उन्हें हमें माइनस करना है। तो ए और बी के एक साथ होने के क्या चांस है? वो 2 बार जुड़ गया है, वो हमें यहाँ पे माइनस करना है। ए बी, ए इज 2 एंड बी इज 3। तो 1 से 50 तक में ऐसे कितने नंबर हैं जो 2 और 3 दोनों के मल्टीपल्स हैं? 2 और 3 के कौन कौन से मल्टीपल्स हैं? इट स्टार्ट्स विद नंबर 6, राइट? सो वी हैव नंबर 6 ऐसा नंबर है। 6 के बाद 12 है, 12 के बाद 18 है, 18 के बाद आपका द नेक्स्ट नंबर विल बी 24, देन वी हैव 30। तो 6 के गैप पे आ रहे हैं ये सारे नंबर्स, आप देख सकते हैं। तो 30 के बाद 36 ऐसा नंबर आएगा जो दोनों से का मल्टीपल है। 36 के बाद 42, 42 के बाद 48। ठीक है, सो दीज आर द नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ 2 and 3। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, राइट? सो 8 ऐसे आउटकम्स हैं जो दोनों में कॉमन हैं, तो उनको हमें एक बार माइनस करना है यहाँ से। 8/50 माइनस बी और सी, दैट इज 3 and 10। तो 3 और 10 दोनों के कॉमन मल्टीपल कितने हैं? 10 के तो 5 ही थे मल्टीपल्स, और जो 3 के मल्टीपल्स थे वो 16 थे। तो 10 के 5 में से क्या कोई ऐसा नंबर है जो 3 का भी मल्टीपल है? दैट इज ओनली 30। सो देर इज ओनली वन नंबर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ बोथ 3 and 10। ठीक है, तो बी और सी में जो कॉमन है वो 1 है। 1/50 को माइनस कर दिया, माइनस PCA, दैट इज द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ C, दैट इज 10 and A, दैट इज 2। 2 और 10 के कॉमन कौन सी वैल्यूज है? वी कैन सी जो 2 के कितने मल्टीपल्स है? 25। ठीक है, तो उसमें से 10 जो है वो 2 का भी मल्टीपल है और 10 का भी। 22 का भी मल्टीपल है और 10 का भी। जो 30 नंबर है वो 2 का भी मल्टीपल है और 10 का भी। और 40 जो नंबर है वो 2 का भी मल्टीपल है और 10 का भी। और 50 जो नंबर है वो 2 का भी मल्टीपल है और 10 का भी। सो ऑल द 5 मल्टीपल्स ऑफ 10 आर ऑल्सो मल्टीपल्स ऑफ 2। सो वी हैव 5 सच नंबर्स विच आर कॉमन बिटवीन C and A। तो इन सबको जब हमने माइनस किया तो जो A, B और C ऐसा नंबर जो A का भी मल्टीपल है और B का भी मल्टीपल है और C का भी मल्टीपल है, वो तीनों बार में माइनस हो गया। तो जब वो माइनस हुआ तो इसका मतलब वो वाली वैल्यू हमने इंक्लूड करी ही नहीं, जबकि वो हमारी सक्सेस का पार्ट है। तो उसको एक बार हमें जोड़ना पड़ेगा। तो एक बार जब जोड़ेंगे तो ऐसा कौन से नंबर्स हैं इस पूरी लिस्ट में जो कि 2, 3 और 10 तीनों का मल्टीपल है, एंड दैट नंबर इज 30। तो 30 जो है वो 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है और 10 का भी मल्टीपल है। दैट वी विल ऐड वंस, एक बार उसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा फाइनल आंसर। सो व्हेन वी सॉल्व दिस वी टेक द LCM, सम नंबर्स विल कैंसिल आउट। ये माइनस 1/50 हो रहा है, प्लस 1/50 हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस 5/50 प्लस 5/50 ये कैंसिल हो जाएगा, राइट? सो वी आर लेफ्ट विथ 25 प्लस 16 माइनस 8। 25 प्लस 16 माइनस
8 divided by 50. So our answer will be 33 divided by 50. That is the probability of getting a number which is a multiple of either 2 or 3 or 10. ठीक है. So this is the application of addition theorem in respect of 3 events. So now you can try further questions from the exercise where we have events which are not mutually exclusive and the number of events is either 2 or 3. We have done questions for both 2 events as well as for 3 events. Fine. Thank you.